ये पहाड़ों में जो आपदाएं हैं ये तो आती ही रहेंगी। और जब ना बरसात का मौसम होता है तो अब तो एक ऐसा फिनोमेना बनना शुरू हो गया है कि बरसात के पीरियड में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से आपदाएं आ रही हैं। अब इसमें कई कारण हैं। हिमालय है, नया पहाड़ है, यंग माउंटेन बोलते हैं। कहीं पे इंसान ने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि हम पहाड़ के लोग हैं, चाहे जैसी मर्जी आपदाएं हैं, हम ना पहाड़ को छोड़ के जा नहीं सकते। हमको रहना यहीं पे है। हमारे पुराने जो पूर्वज थे इन्होंने यहाँ पे जिन्होंने स्थान यहाँ पे स्थापित करे हैं, हमारे देवी देवता यहाँ पे रहते हैं, हमारा रोजगार का जरिया यहाँ पे रहता है। हम माइग्रेशन को उल्टा रिवर्स करने का प्रयास करें, वो एक हमारा प्रयास रहना चाहिए। आज मैं यहाँ पे आया हूँ धराली में, यहाँ पे कि 5 अगस्त को एक बहुत बड़ी भीषण आपदा आई थी। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, यंग उम्र के और हर जगह काफ़ी भ्रमण करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा जो चिंता थी उसको समझने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाकर के यहाँ पे देखो चीज़ों को। और उन्होंने मेरे को जो इम्पोर्टेंस दी कि किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, शुरुआत में जो उनकी तरफ से जो इम्पोर्टेंस है, उनका सबसे पहले था कि ठीक है यहाँ पे आपदा आई, कई लोग ना यहाँ पे दब गए। अभी हम नहीं कह सकते कि वो जिंदा हैं कि नहीं है, लेकिन उनको ज़रूर हमने ढूंढने का प्रयास करना है। ये उनकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस थी। दूसरा इम्पोर्टेंस उनकी थी कि जो लोग जिनका नुकसान हुआ है धराली और धराली के आसपास भी कुछ लोगों का नुकसान हुआ होगा, उनका किस प्रकार से हम सही विचार से समझ सकें कि क्या ज़रूरतें हैं, किस प्रकार से उनको दोबारा से रहने का, पुराने धराली को एक शेप में लाने का, और जो लोगों का रोजगार था, जो लोगों की भावनाएं थी, जो देवी देवताओं का यहाँ पे जो एक सबको जोड़ने का तरीका होता है, उसे कैसे लेकर के आए। फिर उनका था कि अभी कुछ समय के बाद में गंगोत्री धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे दुनिया भर के लोग हमारे देवी देवताओं पे पहाड़ में जो हैं बसे हुए, उन पे ना उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं। कैसे उनके अंदर से डर खत्म करा जाए कि पहाड़ी आपदाएं जो हैं उसको सक्षम है पहाड़ के लोग दोबारा से व्यवस्थित करने में। फिर उनकी एक चिंता थी कि हमारा दुश्मन जो है चीन, उसका भी बॉर्डर यहाँ से बहुत नज़दीक है, कैसे उसके लिए लॉजिस्टिक एडम सपोर्ट हम मेंटेन कर सकें। इन सबको लेकर के मैं आज कल शाम को मैं धराली आया था। पूरा इलाके को मैंने देखने का एक प्रयास करा है। उसके बाद आज मैं धराली के लोगों के साथ में जो बैठा हूँ, उनसे ना बातचीत करके समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को लगता है सबसे पहले तो ना यहाँ के लोगों को हम पूरे दुनिया भर के जितने हम पहाड़ के हैं रहने वाले या जो इस भारत देश के रहने वाले हैं, उनको ना एक सबक सीखना चाहिए। इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ी आपदा के बाद हर कोई आज चाहता है कि पहाड़ से मैं भाग जाऊँ। यहाँ के लोग ना पूरे जोश के साथ में खड़े हैं कि हमें अगर सब सही रहे तो कैसे इसी जगह पे विस्थापित करा जाए, कहीं बाहर नहीं लेके जाया जाए। लेकिन उसके साथ में हमने जो मॉडल बनाया है धराली का, जो यहाँ के लोगों ने मॉडल बनाया है धराली का 20-25 साल में मेहनत करके, कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी आज यहाँ की बागवानी, यहाँ का जो खेती बाड़ी का जो तरीका है, यहाँ पे जो टूरिज़्म के लिए जैसे होम स्टे के कॉन्सेप्ट, टूरिज़्म के लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनको इनकरेज करा जाए। यहाँ के युवाओं को कैसे कोर्सेज करके और गाइड और ट्रैकिंग इन वाले फील्ड में आगे जाया जाए, उसका जो एक मॉडल धराली के लोगों ने सब ने मिल करके बनाया, उस मॉडल को क्योंकि पूरे उत्तराखंड में और पूरे हिमालय में जहाँ आपदाएँ आती हैं वहाँ पे ना जोश के साथ में सब लोग फॉलो कर सकें, वो वाली एक कार्रवाई के लिए हमें बड़े ध्यान से अपने प्लान को बना करके चलना है। आज सब लोगों से जो मैं मिला हूँ उससे काफ़ी चीज़ें समझ के जा रहा हूँ। अब उसके बाद में सरकार के साथ में बैठ करके मुख्यमंत्री जी को ये सारे फीडबैक दूंगा। मुझे पक्का यकीन है जो धामी जी से उम्मीद करी जाती है, जो जनता उम्मीद करती है, धामी जी उसी सक्षमता से सब चीज़ें समय पे पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय पे धराली दोबारा जिस भी तरीके से हो लेकिन पॉजिटिव मोड में तरक्की की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।